गुड मॉर्निंग साथियों, राज स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। भारतीय संविधान में हम लोगों ने देखा था पिछले लेक्चर में कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली कैसे हुई, किस प्रकार से संविधान सभा ने किस दिन झंडे को स्वीकार किया, किस दिन राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया। ठीक है, तो उन सभी प्रणालियों को हमने देख लिया। साथियों, एक प्रश्न ये भी बनता है परीक्षा में कि संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं। तो साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा की समितियां, भाई कितनी समितियां थी? क्या संविधान सभा ने अकेले काम किया या फिर समितियों ने मिलकर काम किया है? तो संविधान सभा की समितियां हम लोग देखेंगे। तो देखिए, इसमें संविधान सभा की समितियों में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहली समिति हम देखेंगे संघ शक्ति समिति। साथियों, संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब जो थे संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। दूसरी समिति जो है वो है संघीय संविधान समिति। संघीय संविधान समिति, ध्यान रखिएगा, संघीय संविधान समिति, इसके भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, क्योंकि संघ और संघीय शब्द जहां देखें आप वहां पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही लगा लेना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे प्रांतीय संविधान समिति। साथियों, तीसरी महत्वपूर्ण समिति थी प्रांतीय संविधान समिति। प्रांतीय संविधान समिति, इस समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी इसके अध्यक्ष थे प्रांतीय संविधान समिति के। चौथी संपद समिति है, इसमें आप देखेंगे मौलिक अधिकार एवं अल्प संख्यकों से, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति, इसके भी अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगली समिति हम देखेंगे इसी कड़ी में। अगली जो समिति है इसके अध्यक्ष हैं, देखिए अगली समिति कौन सी है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट समिति साथियों याद रखिएगा प्रारूप समिति, क्योंकि प्रारूप समिति वो समिति है, याद रखना, जिस समिति को पूरे संविधान का प्रारूप तैयार करने का जिम्मा दिया गया था। और इस समिति के इतने बड़े कार्य की जिम्मेवारी किसकी अध्यक्षता में दी गई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, यानी कि B.R. अंबेडकर साहब को कहा गया, B.R. अंबेडकर साहब को कहा गया कि भाई आप जो है संविधान का ढांचा तैयार करिए। तो अंबेडकर साहब यानी बाबा साहब ने प्रारूप समिति के तहत कार्य करके पूरे संविधान का ढांचा तैयार किया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे और भी समिति, जैसे संचालन समिति। संचालन समिति, साथियों संचालन समिति क्या है, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र बाबू जो हैं वो आपके संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब आप देखेंगे साथियों झंडा समिति। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी साहब। JB कृपलानी साहब को झंडा समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। जो बच्चे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं वो वीडियो नंबर 1 से देखेंगे, लेक्चर 1 से देखना है साथियों, क्योंकि उसमें चीजें छूटती हैं तो दिक्कत होती हैं। तो JB कृपलानी साहब जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी पे नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां हैं। ठीक है,
तो झंडा समिति हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कौन सी समिति है, तो इसमें आप देखेंगे कि तदर्थ झंडा समिति। कौन सी समिति है? तदर्थ झंडा समिति। तदर्थ झंडा समिति। एक मिनट, पहले इसमें देखेंगे झंडा समिति हो गया। इसके बाद आप देखेंगे कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, संचालन समिति का याद रखना है, संचालन समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे के एम मुंशी साहब। के एम मुंशी साहब जो हैं वो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो झंडा समिति हो गया, कार्य संचालन समिति हो गई, प्रारूप समिति। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि झंडा समिति के कौन थे, कार्य संचालन संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें कंफ्यूजन होता है अक्सर। एक चीज और देखिए, कंफ्यूजन यहाँ पर भी होता है, अक्सर बच्चों को देखने में आता है झंडा समिति और तदर्थ झंडा समिति। झंडा समिति और तदर्थ झंडा समिति, याद रखिएगा बच्चों। तदर्थ झंडा समिति के कौन है? जेबी कृपलानी। झंडा समिति के जेबी कृपलानी। और अगर आप देखेंगे कि तदर्थ झंडा समिति के कौन है, तो इसके हैं राजेंद्र प्रसाद, यानी डॉक्टर राजेंद्र बाबू। राजेंद्र प्रसाद जी जो थे ये आपको तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और फिर मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। उसके बाद झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी। फिर देखेंगे आप संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी साहब। उसके बाद देखेंगे तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष में के रूप में तो आप देखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है समिति में आपको प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में साथियों उसके अध्यक्ष जो थे वो आपको B.R. अंबेडकर साहब थे, यानी बाबा साहब थे, जिन्हें पूरे संविधान के प्रारूप को तैयार करने की जिम्मेवारी दी गई थी। इस तरीके से हम लोगों ने देखा शॉर्ट तरीके से कि भाई संविधान की समितियां कितनी थी, लगभग जो बड़ी समितियां उसकी बात हो रही है, और उसमें उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ये सारी चीजें याद रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अब हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे समितियों के बाद कि हमारे संविधान के बनने के पश्चात, हमारे संविधान में जब हमारा संविधान बन रहा था उस दौरान हमारे संविधान में भाई बाहरी स्रोतों से क्या चीजें ली गई हैं, यानी ब्रिटेन से हमने क्या लिया, रूस से हमने क्या लिया, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है, इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।